भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात पांडव भी राजनीतिक लाभ ही नहीं दिया प्रजा को, धार्मिक लाभ से भी वो प्रजा को लाभान्वित कर रहे हैं। संपूर्ण राज्य संत एवं ब्राह्मणों की आज्ञा से धर्म की मर्यादा में चल रहा है। राजा धार्मिक ही होना चाहिए। राजा अगर धर्म का अनुसरण करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन करेगी। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं होता, इंसान को इंसानियत के दायरे में रखने के लिए जो भी आवश्यक नियम है वह सब धर्म है। धर्म यानी सेवा, धर्म यानी करुणा, धर्म यानी दया, धर्म यानी तपस्या, धर्म यानी ईमानदारी, धर्म यानी राष्ट्र सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ये सब धर्म है। केवल पशु ही एक ऐसा है जो धर्म का निर्वाह नहीं करता है। केवल पशु धर्म निरपेक्ष हो सकता है। हमें चाहिए था हम पंथ निरपेक्ष होते। धर्म निरपेक्ष हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पर खैर, अपनी बुद्धि से जो भी व्यवस्था उन लोगों ने दी वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र की बुद्धि से हम अपनी बुद्धि की धारा को तेज करें। दीक्षित धर्ममय शासन लोगों को प्रदान करते हैं। गंगा के तट पर उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए कृपाचार्य जी की अध्यक्षता में, और प्रजा को सुख संतोष सब्र का प्रसाद बांटा। सब सुखी है, परंतु यह सुख ज्यादा देर टिका नहीं रह सका। एक दिन परीक्षित ने अपने राज्य की सीमा पर बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एक बैल जिसका केवल एक पैर है और एक गाय, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के कारण दोनों बड़े दुखी हैं। धर्म ने बैल का रूप धारण किया है और धरती माता ने गाय का रूप धारण किया है। एक तो भगवान के चले जाने का उनको बड़ा भारी गम था, बड़ा भारी दुख था। ऊपर से क्या हुआ, एक कोई राक्षस था, क्रूर सा पुरुष आकर के डंडे से उन्हें मारने लगा। बैल का एक ही पैर है और वो बेचारा अपने आप को बचा भी तो नहीं पाया, मार खा रहा है। और वह उसे कहता है तू एक ही पैर पर चल। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, शौच और दया। कलयुग में केवल एक पैर बचा है, दया का, दान का। वो भी बेचारा जख्मी है। दान की भावना भी लोगों की बड़ी भारी आहत है, जख्मी है। मुसीबत में आकर के ही लोग दान देते हैं, डर के मारे लोग दान देते हैं। श्रद्धा से दान करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। नाम के लिए, दिखावे के लिए दान करने वाले लोग तो मिल जाएंगे। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गुप्त दान करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। तो एक पैर है उसका और उसको वो मार रहा है, तू चल, तू चल। लेकिन वो कैसे चले? परीक्षित ने जब देखा तो एकदम उसे ललकार दिया, सावधान, मेरे राज्य में ऐसा पाप नहीं हो सकता। धनुष पर बाण चढ़ाया और उस आदमी का निशाना बनाया। वह क्रूर पुरुष कलयुग है और एक क्षत्रिय राजा के, धर्मात्मा राजा के धनुष पर बाण देख करके
एकदम चरणों में आकर के शरणागत हो गया, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं कलयुग हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा व्यवहार ही ऐसा है। परीक्षित ने कहा, तुझे पता नहीं ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिला हुआ शासन और उस पर पांडवों की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले परीक्षित का प्रदेश है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कलयुग कहता है, महाराज मैं तो छुप छुप के बड़े सालों से गुजारा कर रहा था। याद रहे, जिस दिन भगवान ने अपनी लीला को विश्राम दिया, कलयुग तो उसी दिन शुरू हो गया था, लेकिन धर्मात्मा राजा के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। घबराना नहीं, कलयुग सबके लिए नहीं है। कलयुग धर्मात्मा लोगों को तो छू भी नहीं सकता। सत्संग की सीमा में, सद्विचारों की सीमा में, अच्छे संस्कारों से जिनका जीवन सजा हुआ है, उनको कलयुग छू नहीं सकता। इस समय आप कलयुग में नहीं, सतयुग में बैठे हैं। तो कलयुग कहता है, महाराज मैं तो कई वर्षों से छुप छुप के बैठा था, मेरा समय शुरू हो चुका है, लेकिन आपके सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश की और पहले ही दिन पकड़ा गया। राजा ने कहा, तू बातें मत बना, चला जा, चुपचाप वापिस चला जा। कलयुग कहने लगा, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे राज्य में इतने लोग रह रहे हैं, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दो। मैं उत्पात नहीं करूंगा, मैं हल्ला नहीं करूंगा, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा। आप जो स्थान मुझे बताओगे मैं वहीं रहूंगा। जीवन में एक बात याद रखना, जब कोई नीच आदमी ज्यादा झुक झुक के बात करे ना, तो उससे बच के रहना। दुष्ट आदमी का झुकना भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो झुककर ही घात करेगा। तो चरणों में गिड़गिड़ा करके इसने अनुनय विनय करके परीक्षित का हृदय थोड़ा पिघला दिया। परीक्षित ने सोचा, चलो इतने लोग रह रहे हैं, इसको भी कहीं रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बेचारा हाथ पैर जोड़ रहा है, शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। और अपने इस शरणागत पालन स्वभाव के कारण परीक्षित उसकी बातों में आ गए और उसे कहा, देख मैं जो स्थान तुमको बताऊं, तुम केवल वहीं रहना और कहीं नहीं जाना, बच के रहना भाई। सुनो कहां कहां कलयुग के स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रियासूनः यत्रा अधर्मः चतुर्विधा। परीक्षित ने कहा, जहां जुआ खेला जाए तुम वहां वास करो। जुए में कलयुग को स्थान दिया और दूसरा स्थान दिया शराब में। इस शराब की बोतल में जो नशा है ना, ये कलयुग का नशा है और कोई नहीं है। शराब नहीं दिमाग खराब करती, कलयुग दिमाग खराब करता है। वो सिर पे आकर के बैठ जाता है, ना बहन दिखती है, ना माँ दिखती है, ना बेटी दिखती है, ना बहू दिखती है। तो शराब में दूसरा स्थान दिया। तीसरा स्थान दिया जहां वासना पूर्ति के लिए स्त्री का संग किया जाता है, वहां भी कलयुग तुम रहो। और चौथा स्थान दिया हिंसा, मार काट, किसी को सताना, किसी को मारना, इन सब में कलयुग का वास है। थोड़ा विचार